So hello everyone, my name is Saurabh. So today in this video I have come up with the question which was asked in November 2019, old syllabus. It is a 4 marks question. The question is based on insolvency and bankruptcy code. So without wasting any time, let's get started with this question. सो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होता है कि रोज़ गार्डन लिमिटेड जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करती है फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022 किसके पास फाइल करती है? आरओसी के पास। आरओसी कहाँ पे है? चेन्नई में। विच डिस्क्लोज दैट लाइबिलिटीज़ जो है कंपनी का वो 3.87 करोड़ है और अगेंस्ट एसेट ऑफ रुपीज़ 1.37 करोड़। लाइबिलिटीज़ है 3.87 करोड़ और एसेट है 1.37 करोड़, मतलब लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है एसेट से। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रूटनी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब स्क्रूटनी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो यहाँ पे आरओसी यहाँ पे फाइल कर देता है एप्लीकेशन फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो यहाँ पे आरओसी को लगता है कि भाई इसका जो लाइबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द एसेट। उस बेसिस पे यहाँ पे जो आरओसी था वहाँ पे क्या फाइल कर देता है? सीआईआरपी प्रोसेस चालू कर देता है अंडर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस अगेंस्ट द कंपनी दैट कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट ऑन द ग्राउंड दैट वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटीज फार एक्सीड द वैल्यू ऑफ द एसेट। उसको ऐसा लगता है कि वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटीज जो है वो फार एक्सीड कर जाता है वैल्यू ऑफ द एसेट से, इसलिए यहाँ पे सीआईआरपी यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट करने हैं। सो एग्जामिन करना है क्या कंपनी हैज़ एनी केस ऑफ डिफेंड अगेंस्ट द एप्लीकेशन फाइल बाय आरओसी, कि जो भी एप्लीकेशन आरओसी ने फाइल किया है किसके पास? ट्रिब्यूनल के पास। तो क्या कंपनी के पास कोई डिफेंस अवेलेबल है, ये आप सबको बताना है। तो अगर हम बात करें हैं इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी बाय रजिस्ट्रार की, अगर हम बात करें तो सेक्शन 6 ऑफ आईबीसी 2016 बोलता है, सेक्शन 6 ऑफ आईबीसी 2016 बोलता है कि वेयर अ कॉर्पोरेट डेटर कमिट्स अ डिफॉल्ट, अगर कॉर्पोरेट डेटर कोई डिफॉल्ट कमिट करता है बिलो मेंशन पर्सन कैन इनिशिएट अ सीआईआरपी रेजोल्यूशन प्रोसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉर्पोरेट डेट्स। सो अगर कोई भी कॉर्पोरेट डेटर डिफॉल्ट करता है तो बहुत यहाँ पे नीचे 3 लोगों का नाम दिया गया है, ये सारे लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? फाइल कर सकते हैं सीआईआरपी प्रोसेस। तो कौन कौन है? सबसे पहले आता है फाइनेंशियल क्रेडिटर। सो फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होता है? कोई भी पर्सन जिसको टू हुम द फाइनेंशियल डेट इज ओव्ड, कोई भी पर्सन टू हुम द फाइनेंशियल डेट इज ओव्ड एंड इंक्लूड्स अ पर्सन, और उस इंक्लूड करते हैं ऐसे पर्सन to whom such debt is legally assigned or transferred, includes a person to whom such debt is legally assigned or transferred। दूसरा पर्सन कौन आता है? दूसरा पर्सन आता है ऑपरेशनल क्रेडिटर। ऑपरेशनल क्रेडिटर वो पर्सन होता है to whom the operational debt is owed, to whom the operational debt is owed and includes what? And includes any person to whom such debt is legally assigned or transferred, includes any person जिसको such debt जो है वो legally assign किया गया है या फिर ट्रांसफ़र किया गया है, या फिर और कॉर्पोरेट डेटर खुद, या तो कॉर्पोरेट डेटर खुद यहाँ पे सीआईआरपी प्रोसेस इनिशिएट करवा सकता है। तो 3 लोग करवा सकते हैं इनिशिएट प्रोसेस, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर खुद। So application of CIRP can be filed only where the corporate debtor commits a default। application of CIRP कब फाइल होगा? जब corporate debtor यहाँ पे default commit करेगा अंडर एज पर सेक्शन default commit करेगा। सो सेक्शन 3 सबसेक्शन 12 जो है IBC 2016 का बोलता है डिफॉल्ट मतलब क्या होता है? डिफॉल्ट मतलब होता है नॉन पेमेंट ऑफ डेट व्हेन होल और पार्ट ऑफ द इंस्टॉलमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डेट हैज़ बिकम ड्यू। सो यहाँ पे जब भी होल और पार्ट ऑफ अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट यहाँ पे आपको देना था, जब ड्यू था लेकिन आपने पे नहीं किया, तो उसको बोलते हैं डिफॉल्ट, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट एंड पेबल एंड इट इज़ नॉट पेड बाय द डेटर्स और अ कॉर्पोरेट डेटर एज द केस में भी। तो यहाँ पे पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट देना था, ड्यू हो गया था, आपने पेबल था लेकिन आपने पे नहीं किया, तो उसको बोलते हैं डिफॉल्ट। सो इन द प्रेजेंट केस यहाँ पे रजिस्ट्रार क्या करता है? फाइल करता है एप्लीकेशन फॉर सीआईआरपी अंडर IBC 2016 अगेंस्ट द कंपनी दैट द कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट ऑन द ग्राउंड दैट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज जो है वो एक्सीड कर जाता है वैल्यू ऑफ द एसेट्स। तो कंक्लूजन ये है कि रजिस्ट्रार यहाँ पे सीआईआरपी इनिशिएट नहीं कर सकता क्योंकि ही इज़ नॉट ऑथराइज अंडर सेक्शन 6। सीआईआरपी कहाँ से आ गया भाई? 3 ही जन है यहाँ पे, 3 ही जन को ऑथराइज किया गया अंडर सेक्शन 6 में टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर सीआईआरपी एंड फर्दर देयर इज नो डिफॉल्ट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 3 सबसेक्शन 12। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे वायलेट हो गया कि सेक्शन 6 जो बोलता है कि 3 लोग यहाँ पे फाइल कर सकते हैं सीआईआरपी, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर, तो यहाँ पे आरओसी है ही नहीं। दूसरा कंडीशन ये है कि यहाँ पे डिफॉल्ट होना चाहिए जस्ट बिकॉज कि उसका लाइबिलिटी ज़्यादा है मोर देन द एसेट, तो इसका ये मतलब नहीं उसने डिफॉल्ट किया है। सो देयरफॉर यहाँ पे सेकंड वाला कंडीशन भी यहाँ पे कंप्लाई नहीं हो रहा है। देयरफॉर यहाँ पे सीआईआरपी जो प्रोसेस है वो इनिशिएट नहीं किया जा सकता है अगेंस्ट रोज गार्डन लिमिटेड। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।